आज का न्यू नागपुरी सेट का न्यू क्लास सेट 1 अषाढ़ कर चढ़ते ही कोन राग कर गायन होवेला। तो देखिए ये पावस राग कर गायन होता है। कितना पावस राग कर गायन होता है। पावस कब गाया जाता है? तो यह जो है आषाढ़ में गाया जाता है। पावस जो है पुरुष प्रधान गीत है के पावस जो है पुरुष प्रधान क्या होता है? गीत होता है। वर्षा ऋतु में इस राग के धुन को एकदम धुन और लय को एक हो जाते हैं। कब? वर्षा ऋतु में। इसमें जो है वर्षा, श्रृंगार, वीर, विरह आदि के भाव मिलते हैं। और जब नदियां सूख जाती हैं तो ये पावस राग को उच्च स्वर में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी उदासी के बारे में बताइएगा, ठीक ना। का न्यू सेशन स्टार्ट किया गया है, वह है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, दरोगा, झारखंड पुलिस। ये नागपुरी का न्यू सेट 1 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक नागपुरी लोक साहित्य का, नागपुरी लोक संगीत का, बनकेवरा, आंगना का कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर क्लास देखें। कंप्यूटर क्लास एकदम बोल रहे हैं कि स्पेशल क्लास होने वाले हैं झारखंड और कंप्यूटर के। ठीक है, अभी टाइपिंग हो रहे हैं तो स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो जो कि सारे मतलब कवर किया जा रहा है, एकदम डिटेल्स में कवर किया जा रहा है। एकदम आप चाहते हैं कि अपना गोल्स को प्राप्त करें तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। क्या चीज़? संकल्प। क्या चीज़? संकल्प। चलिए मेरे साथ संकल्प कीजिए, आज की हम लोग को जॉब ले लेना है और अपने रास्ते से कभी भटकना नहीं है। तो चलिए इसी बात पर स्वरवेदा से लिया गया एक दोहा है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हो। हर एक विद्यार्थी के लिए यह एक भाता है, तभी वो अपने गोल को प्राप्त करता है। तो यह है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि विघ्न यदि आए, तभी विकल्प न हो सके पूरन पूरन पाए। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो ये जो लाइन है ना, ये अपने जहन में डाल लीजिए, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, ये वाला चीज़, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि विघ्न यदि आए, तभी विकल्प न हो सके पूरन पूरन पाए। देखिए ऐसा एक विद्यार्थी का ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कोटि विघ्न आने पर, मतलब कि कितना भी, मतलब बहुत सारे विघ्न आने पर, कष्ट आने पर वो पुरुषार्थ को न छोड़े, यानी कि जो उसका कार्य है वह ना छोड़े। कष्ट कठिनाइयों से मतलब कि होने पर वह अपने कार्य को करने में पीछे ना हटे। पूर्ण पुरुषार्थी महान पुरुष ही पुरुष को पूर्ण करता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं, कहने का मतलब यहाँ मेल फीमेल का बात नहीं है, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वही अपने गोल को प्राप्त करते हैं, वह कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो पुरुष को पूर्ण प्राप्त करता है, वह कितना भी कठिनाइयाँ आ जाए, है ना, वह अपने कार्य पर कभी विकल्प नहीं होता है। ये नहीं कहता है कि हम अभी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर जेपीएससी का तैयारी करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो जेएसएससी एसएससी का तैयारी कर दिए, तो ऐसे नहीं होता है। कभी यूपीएससी का मन आ जाए तो ऐसे नहीं, कोई भी करो, एक करो, संकल्प के साथ करो, पक्का आप प्राप्त करेंगे। और सत्य संकल्प के साथ करें, वह आपको पूर्ण ही होगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग सेट की ओर चलते हैं। अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया कौन है कई। अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया कौन है कई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें। तो दोस्तों यह जो है आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और नागपुरी का न्यू प्रैक्टिस सेट आपके लिए हाजिर है। जो भी मेरे भाई लोग, विद्यार्थी लोग सीजीएल, जेपीएससी या फिर दरोगा या फिर झारखंड पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो और उनका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, तो वो अवश्य देखें। उनके लिए यह एकदम दवाई के जैसा कार्य करेगा। किस प्रकार? दवाई के जैसा। ठीक ना। तो चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो अंधविश्वास का नाटक का लिखवैया कौन है गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर 3 कौड़ी साहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जनजाति में विवाह करने से पूर्व, है ना, किस जनजाति में विवाह करने से पूर्व पहेली बुझाने की प्रथा है। ठीक है, यानी कि किस जनजाति में विवाह करने से पूर्व पहेली बुझाने की प्रथा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। यानी कि बिरहोर जनजाति में जो है विवाह करने से पूर्व
ये जो है पहेली बुझाते हैं। क्यों भाई? तो ये पहेली इसलिए बुझाते हैं क्योंकि वो दिमाग का जानकारी, मतलब दिमाग कैसा है लड़का का, इसको जानने के लिए वह करते हैं। ठीक है, और ये बात आपको पता ही होगा कि ये जो पहेली है नागपुरी लोक साहित्य के, इसके बारे में आप तो पूरे जान ही रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागपुरी कवि कृपाल नारायण तिवारी कौन गांव से संबंधित है? देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्लास, यानी कि जो है कृपाल नारायण तिवारी जी हैं कौन गांव से संबंध रखते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए कौन गांव से रखते हैं, तो ये बोड़िया इनका गांव का नाम है। किनका? कृपाल नारायण तिवारी को जो है गांव का नाम क्या है? बोड़िया। और बोड़िया कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, कमेंट करके जल्दी ही जल्दी, क्योंकि यह आपका रांची में है या फिर सिमडेगा में है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अरबी में कहावत को क्या बोला जाता है या फिर का बोलल जाइला? अरबी में कहावत को का बोलल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टल। ठीक है, तो इसी से हम अभी आपको पूछते हैं कि जो है राजस्थानी में कहानी जो है कहावत को क्या कहा जाता है? यानी कि राजस्थानी में कहावत को क्या कहा जाता है? उखानी। वैसे ही गढ़वाली में कहावत को क्या बोला जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, आना, न्याय और लोकोक्ति कौन भाषा में कहावत को इन नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मराठी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी में क्या प्रमाणित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुरी भाषा जो है भोजपुरी की एक उपबोली है। यह बात कौन बोले हैं? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रीतम मसीह बारो भैया के लोक कथा संग्रह का नाम क्या था? फिर से प्रश्न, प्रीतम मसीह बारो भैया के लोक कथा संग्रह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ठेठ सदानी कर कहानी। क्या चीज़? ठेठ सदानी कर कहानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में डमकच के गीतों की संख्या कितना है? नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में डमकच के गीतों की संख्या कितना है? तो ये जो है कितना है, जल्दी बताएं। चलिए दोस्तों, तो ये आप देखिए अभी हम लोग नागपुरी लोक साहित्य जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कहावत को नागपुरी में क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? तो ज्ञान का भंडार होती है, ऐसा विचार है, ऐसा कहा जाता है। भाई ये भी स्टेटमेंट आ ही जाता है। लोकोक्तियाँ हैं जो जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्तियाँ जन जीवन के अति निकट होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि लोकोक्तियाँ को डॉक्टर सत्येंद्र ने कितने भागों में बांटा? 3। सत्येंद्र 3, ठीक है। और कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्तियाँ यानी कि नागपुरी में कहावत को कितने भागों में बांटे? 5। उपाध्याय 5, उपाध्याय 5, ठीक है। श्याम कुमार जो है परमार, श्याम परमार कहावत को परमार फार, देखिए परमार जो है 4 भागों में बांटे। तो इसका हम लोग ट्रिक कैसे याद करेंगे? मार फार, यानी कि मार से हम लोग फार और फार से फोर हम लोग याद करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे संस्कृत में कहावत को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति, प्रवाद, अभानक, प्रायोवाद, लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा, इस प्रकार से जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में फगुआ गीतकर संख्या कितना है? तो फगुआ गीतकर संख्या जो है नागपुरी लोक साहित्य में 12 है, यानी कि फ से फगुआ 12, यानी कि 12 आदमी मिलकर हम लोग फगुआ होली खेल रहे हैं, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में झूमर कर गीतकर संख्या कितना है? तो कितना आदमी झूम रहा था, ठीक है। कितना आदमी झूम रहा था? 19 आदमी झूम रहा था। होली कितना खेल रहा था? 12 आदमी खेल रहा था। सबका ट्रिक अभी बता रहे हैं। होली कितना खेल रहा था? 12। झूमर कितना खेल रहा था आदमी? 19। 19 वो लोग क्या कर रहे थे? झूम रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ विवाह कितने लोग कर रहे थे? 8 लोगों का विवाह हो रहा था एक ही साथ में। कितने? 8 लोगों का। नागपुरी लोक साहित्य में डमकच जो है, ये जो है डम 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 डमरू कै को बजा रहे थे? तो 42 गो आदमी है जो डमरू बजा रहे थे। और कहाँ? विवाह में। और विवाह में जो है 8 आदमी का विवाह हो रहा था। फगुआ यानी कि 12 आदमी खेल रहे थे। झूमर 19, ठीक है।
झूम कितने रहे थे? 19 लोग। नेक्स्ट है यहाँ जनी झूमर के गीतों की संख्या कितना है? नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में है जो है जनी झूमर के गीतों की संख्या कितना है? तो 10 है। जनी झूमर के गीतों की संख्या कितना है? 10 है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में पावस कर गीत की संख्या कितना है? यानी कि नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में पावस गीत कर संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 यानी कि 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में ये अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावस गीत कर संख्या कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट है नागपुरी लोक साहित्य के पद भाग में लहसुआ, लहसुरा नहीं है, लहसुआ गीतों की संख्या कितना है? तो 6 है। यानी कि लहसुआ 6, सुआ 6, सुआ 6, इस प्रकार से हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सुआ 6। नेक्स्ट यानी कि लहसुआ 6। नागपुरी लोक साहित्य के भजन की संख्या कितना है? सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भजन का संख्या कितना है? 7 है ना। आदिवासी विशेषांक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? आदिवासी विशेषांक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आदिवासी पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो है 1938 में हुआ था। यानी कि पाक्षिक जो है पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ये 1938 में हुआ था। महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है? 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महाप्राण ध्वनि का संबंध केकर से है? तो देवनागरी लिपि से है। अगर आप देवनागरी के बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं और कैथी के बारे में, तो प्लेलिस्ट में जाए एडी झारखंड क्लासेस का, आपको बहुत सारे क्लास मिलेंगे। 340 वीडियो है सो अपलोड कर दिए गए हैं सिर्फ नागपुरी का। याद रहे, एकदम नागपुरी का स्पेशल क्लास, स्पेशलिस्ट क्लास, ठीक है। तो सिर्फ नागपुरी का क्लास, और आजकल फिर से स्टार्ट होने वाले हैं स्पेशल क्लास फॉर कंप्यूटर एंड झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला लिपि का विकास कौन लिपि में माना जाएगा? तो ये जो है नागरी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला लिपि में नागपुरी कर कौन साहित्यिक विधा में लिखा जाता था? तो ये जो है गीत में। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी बंगाल कौन भाषा क्षेत्रीय रूप में मनाया जाता है? तो नागपुरिया तरह से। कैथी लिपि का व्यवहार वर्तमान में होता है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकगीत में कौन बात कर विशेष ध्यान देवल जाइला? तो राग कर। कोई भी अगर गीत गा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान किससे गाया जाता है? तो राग कर से। नागपुरी कर उद्भव जो कौन अपभ्रंश से हो रहे? तो ये जो है मागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों ये आपका जो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेस्ट नोट और अच्छे तैयारी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए एडी झारखंड क्लासेस के परिवार के साथ, ठीक है। नोट्स अवेलेबल है नागपुरी का, झारखंड का और कंप्यूटर का। दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। और एक आप लोग के लिए होमवर्क है कि ये जो है श्याम कुमार परमार हैं, ठीक है। ये श्याम कुमार परमार जो हैं लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों।